नमस्कार। 30 दिन में वजन घटाने के वादे तो बहुत सुने होंगे, है ना? पर अक्सर होता क्या है, कुछ हाथ नहीं लगता। तो आज हम एक मशहूर हेल्थ आर्टिकल को बेस बनाकर बात करेंगे उन असली प्रैक्टिकल तरीकों की जो असल में काम करते हैं, और वो भी बिना किसी मुश्किल डाइट या वर्कआउट के। तो शुरुआत एक बहुत ही कॉमन सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वजन कम करने के लिए पूरी जान लगा दी, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन नतीजा सिर्फ निराशा? अगर ऐसा महसूस होता है तो जान लीजिए कि ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि एक स्टडी के मुताबिक करीब-करीब 67% भारतीय वजन घटाने की कोशिश में हार मान चुके हैं। ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रगल है, और ये मान लेना ही सच कहूं तो बदलाव की तरफ पहला कदम है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस गाइड के जो लेखक है ना, वो खुद इस दौर से गुजरे हैं। अपना 24 किलो वजन कम करने से पहले उन्होंने भी कई बार फेलियर का मुंह देखा है। मतलब ये जो गाइड है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये एक असल इंसान के असली अनुभव की कहानी है। तो ठीक है, सबसे पहले इस पूरे स्ट्रगल को समझते हैं। देखिए, सफर मुश्किल लग सकता है, पर सही स्ट्रैटेजी होना तो मंजिल बिल्कुल मुमकिन है। ओके, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है? भाई, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले समझना तो पड़ेगा ना कि वो काम कैसे करती है। तो वजन घटाने का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो क्या है? बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैलोरी डेफिसिट। बिल्कुल सीधी भाषा में, जितनी कैलोरी खाई जा रही है उससे ज्यादा बर्न करनी है। बस इतनी सी बात है। यही वो बुनियाद है जिस पर हर कामयाब वेट लॉस प्लान खड़ा होता है। इसको ना एक तराजू की तरह इमेजिन कीजिए। एक पलड़े में है कैलोरी इन, यानी जो हम खाना खाते हैं, और दूसरे पलड़े में है कैलोरी आउट, मतलब वो एनर्जी जो हमारा शरीर दिन भर के कामों में जलाता है। हमें करना बस इतना है कि इस तराजू को कैलोरी आउट वाले साइड पर हल्का सा झुका देना है। लेकिन हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती। उम्र, फिजिकल एक्टिविटी, मसल्स, यहाँ तक कि हार्मोन्स, ये सब मिलकर तय करते हैं कि शरीर कितनी कैलोरी बर्न करेगा। और यही वजह है कि जो तरीका किसी एक इंसान के लिए काम कर गया, वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी काम करें। तो ठीक है, साइंस तो समझ में आ गई। अब बारी है इसे एक्शन में बदलने की। चलिए देखते हैं कि एक पर्सनल डाइट प्लान कैसे बनाया जा सकता है। ये बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति का बीएमआर कैलकुलेट करना होता है। ये वो एनर्जी है जो शरीर को सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए, भले ही कोई कुछ भी ना करे। फिर दिन भर के एक्टिविटी लेवल के हिसाब से टोटल कैलोरी की जरूरत निकलती है, और आखिर में वेट लॉस के लिए उस टोटल नंबर में से बस 500 से 1000 कैलोरी कम करनी होती हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ कैलोरी काउंट करना काफी नहीं है। ये भी तो जरूरी है कि वो कैलोरी आ कहाँ से रही है। मतलब एक आइडियल प्लेट कैसी दिखनी चाहिए? उसमें मसल्स के लिए ढेर सारा प्रोटीन होना चाहिए, एनर्जी के लिए अच्छे वाले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और बॉडी को ठीक से चलाने के लिए हेल्दी फैट्स। यही बैलेंस असली गेम चेंजर है। अच्छा, तो ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर असल जिंदगी में कैसा दिखेगा? चलिए देखते हैं। जैसे सुबह नाश्ते में मूंग दाल का चीला और दही, लंच में 2 रोटी, दाल और हरी सब्जी, और रात को डिनर में पनीर की सब्जी। इससे ये साफ है कि वेट लॉस का मतलब बोरिंग खाना खाना नहीं है, बल्कि अपने ही खाने को स्मार्ट तरीके से खाना है। चलिए अब कुछ ऐसे फूड्स पर नजर डालते हैं जो इस वेट लॉस जर्नी को थोड़ा और आसान बना सकते हैं। तो शॉपिंग लिस्ट को अब और भी स्मार्ट बनाया जा सकता है। जैसे प्रोटीन के लिए दाल, पनीर, अंडे, एनर्जी देने वाले कार्ब्स के लिए ब्राउन राइस और ओट्स, और हाँ, मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करने के लिए किचन से दालचीनी और हल्दी जैसे मसाले तो हैं ही। अब आते हैं उस एक चीज पर जिसे हम सब अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो वेट लॉस का एक छिपा हुआ हीरो है, और वो है पानी। अब सवाल ये है कि पानी इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये न सिर्फ भूख को कंट्रोल करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी एक बूस्ट देता है। एक बहुत ही आसान सी टिप है जिसे कोई भी अपना सकता है। हर मील से ठीक 30 मिनट पहले बस 1 ग्लास पानी पी लीजिए। ये छोटा सा बदलाव भी बड़े कमाल के नतीजे दे सकता है। तो अब जब इतनी सारी बातें समझ आ गई हैं, तो अगले 30 दिनों के लिए एक टारगेट सेट करने की बात करते हैं। 1 महीने में 2 से 4 किलो वजन कम करना एक बहुत ही हेल्दी और रियलिस्टिक गोल है। पता है क्यों? क्योंकि इस स्पीड से कम किया गया वजन अक्सर वापस नहीं आता। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है।
असली गोल सिर्फ वेटिंग मशीन पर एक नंबर कम करना नहीं है। जी नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सिर्फ वजन कम करना ही मंजिल नहीं है, तो फिर असली जीत किसमें है? और इसका जवाब है एक ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना जो हमेशा साथ चले। असली जीत उन छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाने में है जो जिंदगी भर का साथ निभाएं। वजन का कम होना वो तो इस शानदार सफर का एक खूबसूरत माइलस्टोन भर है।